रविंद्र रेड्डी पर चलेगा शाह का डंडा। मोदी पर बयान देकर फंस गए तेलंगाना के सीएम। खड़गे के बाद कांग्रेस सीएम के बिगड़े बोल। बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया। ये इंडी गठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने अपने खिलाफ की गई टिप्पणी का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैंने देशवासियों के लिए जीने का सपना देखा था, यही मेरा संकल्प है। देश के करोड़ों लोग मुझे अपना मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। पीएम मोदी पर लगातार कांग्रेस और विपक्ष विवादित टिप्पणी और निजी हमले करते रहे हैं। कभी पीएम मोदी को रावण कहा गया तो कभी जहरीला सांप, कभी मौत का सौदागर कहा गया तो कभी चौकीदार चोर है। और यहाँ पर ये एक कैंपेन चलाया गया था, चौकीदार चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब लालू प्रसाद यादव तक विपक्ष जो है वो लगातार हमले करता रहा है और पीएम मोदी सहजता से उन हमलों और टिप्पणियों को अपना हथियार बनाते रहे। इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रविंद्र रेड्डी भी लोकसभा चुनाव के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। एक रैली में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोबरा कहकर बुलाया। सीएम रेड्डी का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम रेड्डी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी एक कोबरा है और वो किसानों को डसने के लिए वापस आएंगे। दरअसल दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने 3 किसान बिल संसद के पटल पर रखे थे। इसी का जिक्र करते हुए सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी की तुलना कोबरा सांप से कर दी। उन्होंने कहा, हजारों किसानों ने पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें तीनों बिल वापस लेने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पीएम मोदी काला नागू यानी काला कोबरा है। वो किसान आंदोलन का बदला जरूर लेंगे। सीएम रेड्डी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी 400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। उनकी मंशा 2/3 बहुमत हासिल करने की है, जिसकी मदद से वो 3 फार्म बिल आसानी से पास करवा सकेंगे। और अगर बिल पास हो गए तो किसान बड़े बड़े कॉरपोरेट समूहों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को कांग्रेस ने काला कोबरा कहा हो। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था। उन्होंने कहा था, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप इसे जहर समझे या ना समझे, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। मोदी एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो दिया है उसे हम देखेंगे, जैसे ही चाटेंगे पूरी तरह सो जाएंगे। जब खड़गे के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई दी थी। उनका मतलब था कि मोदी की विचारधारा से। उन्होंने कहा कि ये जो बयान था वो उनकी विचारधारा को लेकर था। इसके बाद पीएम मोदी ने भी खड़गे के बयान पर पलटवार किया था। पीएम ने कहा था, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप का जहर है। वो मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। सांप तो भगवान भोले के गले की शोभा है, ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। वहीं नवंबर 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही पीएम मोदी को रावण तक कह दिया था। खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी का चेहरा देखकर वोट दें। खड़गे ने सवाल उठाया था कि कितनी बार मोदी की सूरत देखेंगे। पार्षद चुनाव में, एमएलए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या? जिस पर पीएम ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस राम विरोधी है। ये लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन रामायण के किरदार का इस्तेमाल मुझे गाली देने के लिए करते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि जितना कीचड़ उछाला जाएगा, कमल उतना ही खिलेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वहां राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। तब पीएम मोदी ने भी राहुल को करारा जवाब दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने कहा था, ये देश के सभी चौकीदारों का अपमान है। एक तरफ सभी लोग चौकीदार होने की शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनका अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान कैसे भूल सकते हैं। 2017 में पीएम मोदी को नीच इंसान बताया था। गुजरात चुनाव के दौरान दिया गया ये नारा भाजपा ने जातिवाद से जोड़ दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे नीच कहते हैं। गुजरात के बेटे के इन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस को भारी पड़ेगा। प्रदेश के नतीजे इसके गवाह होंगे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर एक और हमला किया था। अय्यर ने कहा था कि वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही थी। पीएम मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस पर तीखे वार किए थे। इस बयान को मुद्दा भी बनाया गया था और चाय पर चर्चा कार्यक्रम जैसे जो कई कार्यक्रम देश में देखे गए थे।
वहीं 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान ही सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। दरअसल सोनिया गांधी नवसारी में एक सभा को संबोधित करने पहुंची थी और इस रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान, मौत के सौदागर हैं। उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के इसी बयान पर संसद पर हमला करने वालों का जिक्र करते हुए कहा था कि मौत का सौदागर जो कहा गया है ये खुद ये लोग हैं। हालांकि भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के मोदी को लेकर दिए गए बयान उनके सिर पर उल्टा असर करते या उल्टा असर डालते नजर आए। लगातार 55 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस की आज जो दुर्गति है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके बयान ज्यादा जिम्मेदार हैं। मोदी उनके बयानों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। चौकीदार चोर वाला राहुल का बयान मोदी ने ऐसा पलटा कि उनके समर्थकों ने अपने आप को मैं भी चौकीदार का अभियान छेड़ दिया। इसी तरह मोदी के परिवार वाले लालू के बयान की काट भाजपा नेताओं ने निकाल ली। मोदी जहां खुद को देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने अपने को मोदी का परिवार बताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल में इसे जोड़कर सबने लालू के आरोप की हवा निकालनी शुरू कर दी। विपक्ष का बयान पड़ता है उल्टा। मुद्दा बनाना जानते हैं पीएम मोदी, नीतीश बता रहे हैं अपना परिवार। हालांकि बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के मोदी को लेकर दिए गए बयान उनके सिर पर उल्टे असर डालते रहे हैं। लगातार 55 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस आज जिस संकट से गुजर रही है उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका बयान ही ज्यादा जिम्मेदार है। मोदी उनके बयानों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं, चाहे फिर वो चौकीदार चोर वाला बयान हो या कोई और बयान हो। अक्सर यहाँ पर उनके समर्थक भी अपने आप को उसी से जोड़ लेते हैं और अभियान छेड़ देते हैं। इसी तरह मोदी के परिवार वाले बयान की भी काट बीजेपी नेताओं ने निकाली और बीजेपी ने जहां खुद को देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया, वहीं बीजेपी नेताओं ने भी मोदी का परिवार बताना शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी ने कोरोना की महामारी के दौरान कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता तलाशिए। शायद यही वजह है कि विपक्ष के हमले जब जब उन पर हुए हैं वो ताकतवर बनते गए, चाहे गुजरात का सीएम रहते दंगे की भयावहता हो या कोरोना महामारी का काल, मोदी ने अपना परचम लहराया है। नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन 13 महीने और पूरे 5 साल के कार्यकाल को मिलाकर कुल 2268 दिनों का रिकॉर्ड तक तोड़ डाला। 2014 में बीजेपी को जितनी सीटें लोकसभा में मिली थी उसे के विरोध में 2019 में मोदी ने 300 के पार पहुंचा दिया। अब तो उनका नारा 400 पार का है। विपक्षी दल इस पर भी तंज कसते हैं और पूरी तरह आशान्वित हैं कि इस बार भाजपा को भगाने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब तेलंगाना के सीएम ने जिस तरह से पीएम मोदी को काला कोबरा बोला है उसके बाद साफ है कि पीएम मोदी तेलंगाना में इस बयान को भी अपने अनुकूल करके कांग्रेस को फंसा सकते हैं। वैसे बीजेपी नेताओं ने अभी से सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। तेलंगाना की सभी 17 सीटों में से हैदराबाद लोकसभा सीट को राज्य की हॉट सीटों में गिना जा रहा है, जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से ओवैसी 1984 से जीत रहे हैं। ऐसे में चौथे चरण के दौरान तेलंगाना का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।